नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक के बारे में, भोपाल गैस कांड। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात। साल था 1984 और जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये वो एक रात थी जिसने इस शहर की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 15,000 से भी ज्यादा। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये आंकड़ा ये इंसानी जिंदगियों का आंकड़ा है। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और हाँ, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। कई लोग मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा थी। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों का वो दर्द है जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए अब उस भयानक रात की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यूनियन कार्बाइड की उस कीटनाशक फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर मौत की चपेट में आ गया। इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो MIC। ये एक बहुत ही ज्यादा जहरीला केमिकल था, इतना जहरीला कि पानी के संपर्क में आते ही ये उबलने लगता है, और क्योंकि ये हवा से भारी होता है ये जमीन के पास रहकर फैलता है और सीधा इंसानों के फेफड़ों और आंखों पर हमला करता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आधी रात के वक्त टैंक नंबर E610 से यही जहरीली गैस लीक होना शुरू हो गई। और फिर क्या था, देखते ही देखते मौत का एक ऐसा अदृश्य बादल बना जो पूरे सोते हुए शहर पर छा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या इसे रोका जा सकता था? इसका जवाब छिपा है लापरवाही की गहरी जड़ों में। देखिए, ये कोई एक गलती का नतीजा नहीं था, ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी, एक पूरी श्रृंखला थी। जैसे टैंक को ठंडा रखने वाला जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसे बंद रखा गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी को रोज के कुछ पैसे बचाने थे। जो सेफ्टी वाल्व या अलार्म सिस्टम थे जो खतरे की घंटी बजा सकते थे वो या तो खराब पड़े थे या बंद थे। और तो और कर्मचारियों को इस तरह के किसी बड़े खतरे से निपटने की कोई खास ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। सच कहें तो ये एक ऐसी तबाही थी जो बस होने का इंतजार कर रही थी। इस भयानक लापरवाही का जो असर हुआ वो सिर्फ उस एक रात तक ही नहीं रहा, इसका असर तो दशकों तक महसूस किया गया। और सच तो ये है कि आज भी किया जा रहा है। उस रात का मंजर कैसा था इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लोगों का दम घुट रहा था, उनकी आंखों में ऐसी जलन हो रही थी जिसे सहना नामुमकिन था। कई लोग तो नींद में ही मौत के मुंह में समा गए। सड़कों पर जिधर देखो बस लाशें ही लाशें थीं। और मरने वालों के अलावा भी 5 लाख से ज्यादा लोग इस जहरीली गैस की चपेट में आए। सोचिए जरा, 5 लाख। इसका मतलब है कि लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी इतने सालों बाद भी वो लोग सांस की बीमारियों, अंधेपन, कैंसर और न जाने कितनी दूसरी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। और इस पूरी त्रासदी का शायद सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पड़ा। जो परिवार उस गैस की चपेट में आए थे, उनके यहाँ जो बच्चे पैदा हुए, उनमें जन्म से ही कई तरह की दिक्कतें और गंभीर बीमारियां देखी गईं। ये एक ऐसा जहर था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। इस हादसे के बाद शुरू हुई न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ पैसों या मुआवजे की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की, जवाबदेही तय करने की। और ये लड़ाई आज भी कहीं ना कहीं जारी है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा नाम था वो था यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन का। वो हादसे के बाद भारत आए भी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वो जमानत पर रिहा हो गए और सीधे अमेरिका भाग गए। इसके बाद वो कभी भी भारतीय कानून का सामना करने के लिए वापस नहीं लौटे। तो फिर कानूनी तौर पर हुआ क्या? यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के साथ $470 मिलियन का एक समझौता कर लिया। ये रकम सुनने में भले ही बड़ी लगे, लेकिन पीड़ितों की संख्या को देखते हुए ये कुछ भी नहीं थी। और कंपनी के लिए 8 भारतीय अधिकारी थे, उन्हें 26 साल बाद, सोचिए 26 साल बाद 2010 में जाकर सिर्फ 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसे कई लोगों ने इंसाफ का मजाक बताया। तो सवाल वही है, क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? पीड़ितों के लिए और उन कार्यकर्ताओं के लिए जो दशकों से लड़ रहे हैं, उनके लिए जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि हजारों इंसानी जिंदगियों की बहुत ही कम कीमत लगाई गई। तो आखिर में सवाल ये है कि भोपाल हमें क्या सबक सिखाता है?
इस त्रासदी की विरासत क्या है जो आज भी हमारे साथ है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि फैक्ट्री बंद होने के इतने दशक बाद भी वहां पड़ा हजारों टन जहरीला कचरा आज भी भोपाल की मिट्टी और पानी को जहरीला बना रहा है। मतलब ये एक ऐसी त्रासदी है जो आज भी नए पीड़ितों को जन्म दे रही है। और यही बात हमें सबसे जरूरी सबक पर लाती है। भोपाल गैस कांड इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब सुरक्षा और इंसानी जिम्मेदारी को ताक पर रख दिया जाता है तो तरक्की भी मौत का जाल बन सकती है। ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, ये कॉरपोरेट लालच और घोर लापरवाही का नतीजा था। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि इतिहास में फिर कभी ऐसा भयानक दिन ना आए।